we are moving towards lecture 2. So the topic for the lecture 2 is how to balance chemical equation. तो as we know यार चैप्टर इक्वेशन टॉपिक कुछ भी हम शुरू करने से पहले हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है. तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज अ टॉपिक नेम. बैलेंसिंग होती क्या है, दोनों तरफ के लोगों को इक्वल करना. सिमिलरली रिएक्शन होगी, रिएक्शन में हम सबको पता है कि ये रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी. ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये सबको पता है, ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं. तो ये दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. रिएक्टेंट्स में भी जो एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट में होने चाहिए, उतने ही. ठीक है, और ये जो चीज़ है ना बैलेंसिंग वाली, ये तो पूरी केमिस्ट्री आपको हेल्प करेगी, आप आगे भी देखोगे इस चीज़ को. बट अभी 10th क्लास की बात करें तो इससे उठा के सीधा 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, या फिर आपको केमिकल इक्वेशन दे दी और इधर ए या सी लिख दिया. अभी अपन आगे सीखेंगे तो फिर ए एंड सी अभी आगे आएगा तब आपको पता पड़ेगा कि ए और सी क्या है, फिर बड़ा कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, वो चीज़ हम सीखेंगे. ओके, तो हम बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ. ठीक है, तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं. हम इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम 4 से 5 एग्जाम्पल करेंगे. बाकी मैं आपको सिखाने के बाद होमवर्क के लिए भी दूंगी, मैं उसको पोस्ट भी करूँगी यूट्यूब पोस्ट पे, तो आप सब उस हेल्प से सीख भी सकते हैं, है ना. तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो पहला हमने लिया Mg प्लस O2. ये हमारी एक्टिविटी 1 की रिएक्शन है. आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स है. लिखना बहुत जरूरी है, फिजिकल स्टेट से. ये इनबैलेंस है. कैसे इनबैलेंस है हम ये देख सकते हैं. मैग्नीशियम के रिएक्टेंट में एक ही एलिमेंट है और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का एक ही एलिमेंट है. रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हैं बट प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही है. तो हमको दोनों तरफ बराबर करने पड़ेंगे क्योंकि नाम ही बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है. तो ये तो मेरा क्वेश्चन था, आपको बोलेंगे इसको बैलेंस करो. हमेशा आपको बैलेंस करना है टेबल बना, टेबल फॉर्मेट में ही बैलेंस करना. ठीक है, एलिमेंट रिएक्टेंट्स कितने एलिमेंट हैं, 2 है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना. तो यार 2 ही है, तो बढ़िया बढ़िया जगह है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 1 और 1 लिख दिया. रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, लिख दिया. ऑक्सीजन की बात करते हैं. रिएक्टेंट्स में कितने ऑक्सीजन है, 2. प्रोडक्ट में कितने हैं, 1. बैलेंस करना पड़ेगा. अब इसको तो 1 बना नहीं सकते, इसको 2 बना देते हैं. ठीक है, नहीं इसको भी बना सकते हैं 1, बट क्यों चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना जब चीज़ें एकदम यहाँ क्लियर है ना. तो इसको हमने 2 बनाने के लिए 2 से हमेशा मल्टीप्लाई करें. तो ये बात ध्यान में रखना, अगर कोई भी चीज़ को अगर हमें बैलेंस करनी है, से ये 1 है, ये 2 है, अगर यहाँ 2 होता और यहाँ 4 होता तो 4 बनाने के लिए मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करती, 2 से मल्टीप्लाई करती. तो वो चीज़ क्वेश्चन में मतलब ऐसे ही क्वेश्चन देगा जो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए. बेसिक क्वेश्चन, आगे भी हार्ड पूछेगा बट ये चीज़ ये होगी. तो हमने क्या इसको बैलेंस कर लिया. तो ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई, 2 Mg. अब देखो यहाँ तो 2 हो गया, 2 बट Mg यहाँ पे 1 था पर यहाँ 2 हो गया क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. तो O तो था ना साथ में, तो 2 तो मैग्नीशियम हो गया. यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गए, यहाँ तो 1 ही है. तो मेरे को अगेन जैसे हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. बैलेंस हो गया. 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन. ठीक है, अब ये तो इसको हम बना के लिखेंगे. कितने मैग्नीशियम है रिएक्टेंट्स में, 2 Mg
प्लस 2 ही ऑक्सीजन थे तो ऑलरेडी ठीक है, गिव मी 2 mg और 2 ही O है तो 2 mgO, ये सॉलिड, ये गैस, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही चीज़ पूछेगा एग्जाम। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि यहाँ पे वो बोलेगा A दे देगा आपको और यहाँ दे देगा B, यहाँ दे देगा C, आइडेंटिफाई A B C। तुमको रिएक्शन तो बैलेंस करनी आ जाएगी, बट बैलेंस करने के बाद A B C ही तो होंगे जो इनके स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट होंगे। तो जो हम इसे पहले लगाते हैं ना, इधर पहले लगाएंगे, जैसे हमने इधर 2 लगाया, इधर 1 तो था, इधर 2, इसको हम बोलेंगे स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। ठीक है, तो इसी को ही हम स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट बोलेंगे। चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और अभी मे बी आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि नई चीज़ है आप लोगों के लिए, बट आगे धीरे धीरे हम जब अगला एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और भी, तो हमको चीज़ें समझ आने लगेगी। आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए 5 4 3 2 1 नेक्स्ट इक्वेशन। चलिए आगे इक्वेशन पे बढ़ते हैं भाई, हमने आगे वाला जो इक्वेशन है भरे, ठीक है। चलिए अब हमने इसको देखा, जिंक हमारे पास सॉलिड है, H2SO4 एक्वस है, ZnSO4 एक्वस है, गैस, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे इसको देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। हमें बनानी पड़ेगी टेबल। एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट। आई होप यार भी समझ आ रही है, एलिमेंट्स है, रिएक्टेंट्स के एलिमेंट है, प्रोडक्ट के एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? Zn है, H है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। कितने जिंक है? रिएक्टेंट्स में कितने जिंक है? 1। प्रोडक्ट में कितने जिंक है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट्स में? 2। उसमें कितने हैं? 2। सल्फर कितनी है रिएक्टेंट्स में? 1। सल्फर कितने हैं प्रोडक्ट में? ऑक्सीजन कितने हैं? 4। उधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। दिख रहा है? क्लियर है? क्लियर है? देख रहे हो सब सेम है भाई, सब बराबर है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर है। बैलेंस ही है भाई, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसलिए दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन ओनली। ठीक है, अब चीज़ें क्या है, एग्जामिनर तो दे देगा ऐसे क्वेश्चन, अब तुम लोग कंफ्यूज वो करेगा यार, और तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब इसमें दिया है क्वेश्चन, मतलब बैलेंस तो इसमें कुछ है ऐसा करने का, तो बैलेंस करने नहीं बैठना है, बस टेबल बना दो। ये जो टेबल है इस टेबल को बना दो और बना के छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ बैलेंस है। और फिर लिख दो लास्ट में, जैसे मैंने लिखा है, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन ओनली। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इसे तुमको यहाँ लिखना चाहिए, बट मेरे पास मे भी इतना फिर छुपने का स्पेस नहीं होता है, इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया, बट तुम लोगों को ये चीज़ लास्ट में ही लिखनी है अगर बैलेंस है तो। आंसर हमेशा लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगले रिएक्शंस पे बढ़ते हैं। यस, सो लाइक दिस इज अनदर इक्वेशन। So this is the another equation we have. So like इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। सबकी स्टेट दे रखी है। अब बिफोर मूविंग टू दिस रिएक्शन एक बार मैं बता देती हूँ, अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया, पेपर में कैसे पूछेगा ऐसे भी पूछ सकता है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ एक रेफरेंस के लिए, यही क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख रही हूँ। आयरन in its solid state
react with water to form वीडियो आ रहा है क्या? हाँ विजिबल तो है. Iron in its solid form react with water to form gives ferrous ferric oxide and hydrogen write its balance equation for the following for the same reaction. ये चीज़ आपको लैंग्वेज फॉर्म में भी पूछ सकता है. ठीक है. अब इसको मैं कैसे लिखूंगी? मैं इसको कैसे लिखूंगी? क्या ना गैस है भाई, मैं क्या हूँ? ये गैस है ना. अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? ये अगर नहीं दे रखा है ना, उसकी फिजिकल स्टेट नहीं दे रखी होगी, तो सिर्फ ये लैंग्वेज भी दे रखी होगी. तो अभी इसको हम लिखेंगे कैसे? एक बॉक्स बनाएंगे. एलिमेंट कितने हैं? एक तो एलिमेंट आएगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एक Fe, एक O, एक और बॉक्स बनाएंगे H का. कितने Fe है? एक इसमें है, 3 इसमें है. ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट में है, एक रिएक्टेंट में है, और प्रोडक्ट में 4 है. देख रहे हो? ये 3 Fe का है, ये 4 का ऑक्सीजन का. इसको 3 और 4 मिला के ऑक्सीजन में समझ लेना. 3 Fe का है, 4 ऑक्सीजन का है. H कितने हैं इसमें? 2H है, 2H है. और कितने ही प्रोडक्ट में H है? 2H है. क्या क्या बैलेंस है? सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है. हमको Fe और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. पहले हम Fe को बैलेंस करते हैं. ठीक है. Fe को बैलेंस करने के लिए मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. अब ये चीज़ बैलेंस हो गई. अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो मैं रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई करूँगी. करूँगी कि नहीं करूँगी? इधर मैं 4 से करूँगी. बट जैसे ही मैं इधर 4 से करूँगी, तो क्या मैं देखूंगी ऑक्सीजन तो 4 हो गए, बट हाइड्रोजन मेरे पास 8 हो गए इधर रिएक्टेंट में. 4 × 2 8. ठीक है. जो 4 होता है ना, अगर इधर 2 होता है तो 8 ही ऑक्सीजन होते हैं, बट इधर कुछ एक ही एलिमेंट है, तो 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है. 2 H है और एक 4 और आ गए, तो 4 × 2 8 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन. तो इधर हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गए, बट हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए, है ना जी. तो इधर हमने 4 से भी मल्टीप्लाई किया कि दोनों साथ थे H2O. बट अब हम इसको भी बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको भी इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. अब क्या हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें? क्या हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें? कैसे लिखेंगे? Fe 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O 4H2O gas give me Fe3O4 in solid form plus 4H2 in gaseous form. ये मेरी गिवन इक्वेशन हो गई. ठीक है. यही पूछेगा, इसको दोनों के ही आंसर होंगे. तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी. मैं एक बार वापस से बता देती हूँ. Fe सॉलिड में था, H2O गैस प्लस गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2.
अब ये बोल रहा है इस इक्वेशन को बैलेंस करो, तो हमने टेबल बना ली। रिएक्टेंट में 1 था Fe, प्रोडक्ट में 3 थे। ऑक्सीजन 1 था, प्रोडक्ट में 4 था। हाइड्रोजन 2 थे और प्रोडक्ट में भी 2 थे। बट हुआ क्या, जब हमने Fe बैलेंस किया तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट 3 3 हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ये Fe बैलेंस हो गया। बट जैसे ही हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट में 4 था और इधर 1 था, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। पूरे H2 को करना पड़ता, ऐसे अकेले O को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो पूरे को मल्टीप्लाई किया तो 4H2 हो गया। बट अब देखा तो H2 तो 2 थे इधर, 2 उधर थे, बट जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर H2 कितने हो गए, 8 H2 हो गए, और उधर कितना रहा, 2 रहा, बट उधर भी 8 बनाना पड़ेगा, तो हमने उधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। चीज़ें क्लियर हुई? चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, आप एक बार पेन पेपर पे वापस लिखना, इजीली लिखना, आराम से हो जाएगा। फिर हमने इक्वेशन बनाई विच वाज 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस गिव्स यू Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। अब हम अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज आवर लास्ट इक्वेशन फॉर द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम 2 इक्वेशन एक ऐसी करेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाली है, जो कि बैलेंसिंग का पार्ट नहीं है बट वो अलग से दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एक बार बैलेंसिंग की लास्ट इक्वेशन करते हैं। ईजी है, सबसे ईजी, आप करके देखना, खुद ही आराम से हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अनदर इक्वेशन इज योर H2O2 gives you H2O, ठीक है। एक बार इसका जो हमारा फॉर्म है ये है हमारा लिक्विड, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हमें बैलेंस करनी है। 2 H2 है, 2 O2 है, बट प्रोडक्ट में 2 H2 तो है लेकिन O तो एक ही है। अब हमको टेबल बनानी पड़ेगी भाई, ठीक है। इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, इतना हार्ड करने के बाद भी, मतलब हार्ड तो था नहीं बट थोड़ा सा लेंदी था, तो लेंदी के बाद हमने बहुत इजी वाला उठाया है। तो ये तो सबसे मिल जाना चाहिए। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कितने हैं, H है, O। रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। तो हम इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में भी 2 हो गया, तो इसको हमको इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर हम बात करते हैं तो इधर 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 से अब बराबर हो गए, ठीक है। अब हम इसको वापस लिखेंगे। वापस लिखने के लिए 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives me 4H2O gas, 4H2, 2 to 4, 2 4, 2H2, it's 2H2, ठीक है। ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ये हमारा बैलेंसिंग का पार्ट खत्म होता है। इसके अलावा 2 इक्वेशन और बची है, वो एनसीईआरटी में है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल सिलेबस, तो मतलब दिस चैप्टर, ठीक है। तो 2 इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारी 2 केमिकल इक्वेशन है। CO गैस प्लस रिएक्ट विद 2H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ 340 ATMs gives you 3CH3OH लिक्विड स्टेट। अब ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, ये ग्लूकोज की इक्वेशन है। इस नेमिंग रिएक्शन का नाम है ग्लूकोज रिएक्शन। ये ग्लूकोज की रिएक्शन है, ओके। ये रिएक्शन ग्लूकोज की है। ये इस रिएक्शन में अब इन दोनों में से क्या पूछ सकते हैं, या ये तो हमको रिमेंबर रखनी है ग्लूकोज वाली। अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें तो ये पूछ सकता है कि एक ये कंपाउंड है, एक CO कंपाउंड है और एक H2 कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक H2 है। अगर हम इसको कितने ATM प्रेशर पे रिएक्ट करें कि हमारा ये मिथाइल ऑक्साइड बन जाए, है ना, मिथाइल हाइड्रोक्साइड बन जाए ना, सॉरी, तो ये चीज़ हमें पूछ सकता है। या फिर 2 दे दे रिएक्ट, 2 कौन से, या फिर ये भी पूछ सकता है कि 2 रिएक्टेंट है, ये कौन सा रिएक्टेंट है, ये कौन सा रिएक्टेंट है, कि हमने 340 ATM पे
मिलाने पर हमको ये बन रहा है, तो तुम्हें रिएक्टेंट का नाम भी पूछ सकता है, या फिर रिएक्टेंट दे दिया 340 प्रेशर बता दिया और फिर ये बोले कि हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये बताओ। तो रिएक्शंस याद होनी बहुत ज़रूरी है। सेम इसमें भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें हमने क्या है, ये है सनलाइट क्लोरोफिल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो रिएक्शन ये दोनों बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इनबैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन दे दे, बोले कि इसको बैलेंस करो, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने आज के रिकैप, अगर आपको रिकैप दे दूँ तो रिकैप में हमने क्या सीखा, हाउ टू बैलेंस इट, बैलेंस इट में हमने दो चीज़ें सीखी, टेबल फॉर्म बनाना वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी फिजिकल स्टेट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर फिजिकल स्टेट नहीं लिखोगे नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने सीखा, एक तो हमने ये सीखा और एक हमने सीखी लास्ट की 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ हमारी रिकैप। तो दिस इज द थिंग, इसको अच्छे से करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, इजीली हो जाएगा, सब चीज़ बहुत इजी है, बहुत लाइटली है। चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। अब आपका लेक्चर 2 भी अपलोड हो जाएगा, दिस वाज ए लेक्चर 2। लेक्चर 3 आने वाली क्लास भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाएगी और आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होती जाएगी। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए, मजे करिए।